देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय में पृथ्वी पर ऐसी कोई स्पीशीज नहीं है जो थोड़े समय के लिए भी हम इंसानों के दिमाग और उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के आगे टिक सके, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पर हम इंसानों के पास ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और तेज दिमाग है, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी और स्पीशीज में नहीं है। इसी के कारण इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट और चीजों को समझकर एक्शन ले सकता है। आज के समय में हम इंसानों का दिमाग हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी के आसपास ग्रहों और अपनी सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि अपने यूनिवर्स के बारे में भी लगातार जान रहे हैं। और हमारी रिसर्च के मुताबिक अभी तक हमारे यूनिवर्स में भी हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई एलियन स्पीशीज मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो शायद वो हमारी नजरों से अभी तक काफी दूर है। पर इंसानों की इतनी इंटेलिजेंसी को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर कैसे पृथ्वी पर हम इंसानों का जन्म हुआ, और आखिर वह पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज की नींव रखी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान का जन्म कैसे हुआ था। आप सब जानते ही होंगे कि हम इंसान इस धरती पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शुरुआत में जब धरती पर डायनासोर्स जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते, क्योंकि डायनासोर्स के रहते हुए हम इंसानों का पृथ्वी पर अच्छे से डेवलप हो पाना लगभग नामुमकिन था। और अगर डायनासोर्स के समय हम इंसानों की एक डेवलप स्पीशीज मौजूद होती तो शायद वो भी डायनासोर्स की तरह पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुकी होती। और ये इस बात का प्रमाण है कि हम डायनासोर्स के मृत्यु के बाद ही धरती पर आए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पहला इंसान धरती पर कैसे आया था और कहां से आया था? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं, वो सब पहले के जीवों से इवॉल्व होकर ही आए हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। इस प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में हुई थी। यानी कि यह इतना छोटा था कि इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, और यह पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी सारे बदलाव होना शुरू हो गए। यह सिंगल सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बन गए, जिसके बाद इनमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे, और समय के साथ यह पूरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ उस पानी में ही रुक गए और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर जमीन पर भी रहना शुरू कर दिए। इसके कई हजारों लाखों साल तक इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि बड़े बड़े जीव भी धरती पर अस्तित्व में आ गए, जैसे कि डायनासोर्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन डायनासोर्स की प्रजातियों के खत्म होने के बाद ही ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आइए हम इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था। उस समय पृथ्वी पर एस्टेरॉइड की टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। पृथ्वी के समुद्रों में बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबो दिया था। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आए थे, और इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि उस समय एस्टेरॉइड की टक्कर के चलते पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर बड़े वोल्केनो भी फट गए थे। और इन सभी घटनाओं के एक साथ होने के चलते पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसके कारण इन डायनासोर्स की प्रजातियों का अंत हो गया था, और साथ ही जमीन पर रहने वाले कई अन्य रेप्टाइल्स भी इसमें मारे गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 75% फ्लोरा और फौना भी इसमें नष्ट हो गई थी। इसके कारण ये हुआ कि धरती पर कई सारी निचेस यानी कि कुछ प्रजातियों के रहने का स्थान अब खाली पड़ गया था, और साथ ही धरती के इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब होने लगा था। इसलिए अब धरती को नई प्रजातियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मैमल्स अस्तित्व में आना शुरू हो गए। और इसके 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5,000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे दिखने वाली प्रजातियां। और फिर इन प्राइमेट्स में भी कई सारे बदलाव आए, जैसे कि जो पहला बदलाव था वो ये था कि यह प्राइमेट्स 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। इनमें से एक था स्ट्रेप्सरीन, जिन्हें वेट नोज्ड प्राइमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति थी। दूसरे थे हैप्लोरीन्स, जिन्हें ड्राई नोज प्राइमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें देखने की शक्ति ज्यादा थी। यानी यह दोनों इंसानों के 2 एट्रीब्यूट्स दर्शाने लगे, सूंघना और देखना। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले इवोल्यूशन के कारण
पहले एप अस्तित्व में आए जिन्हें प्रोकाउंसल कहा जाता है। यह बंदरों जैसे दिखते थे, लेकिन इनमें इंसानों जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी। माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज से दिखने में बड़े हुआ करते थे और इनका वजन 100 पाउंड्स जितना होता था और इनमें कोई पूंछ नहीं होती थी। फिर जब ये भी इवॉल्व होने लगे तो गिबन्स और गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आ गए। और क्या आप जानते हैं कि इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी इवॉल्व हुए और माना जाता है कि ये हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज थे। इसके बाद आर्डिपिथेकस नाम के जीव भी अस्तित्व में आए और इनका ब्रेन साइज एप्स जितना बड़ा था। साथ ही यह पेड़ों पर रहने वाले जीव थे। ये पहले जीव थे जिन्होंने 2 टांगों पर चलना सीख लिया था। लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑर्डिपिथेकस से इवॉल्व होकर अस्तित्व में आए और यह लगभग इंसानों जैसा दिखने लगे थे। हालांकि इनमें अभी भी एप जैसे दिखने वाले फीचर्स थे और यह पहले ऐसे थे जिनके पांव सामने की ओर इवॉल्व हो गए, जिससे कि इनका 2 टांगों पर चलना और भी आसान हो गया था। और अब यह अपने हाथों का इस्तेमाल स्टोन टूल्स बनाने में करते थे और ये भी आगे चलकर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से पहले वो थे जिनकी जॉज यानी कि जबड़े काफी बड़े हुआ करते थे और दूसरे वो थे जिनका ब्रेन साइज काफी बड़ा हुआ करता था। लेकिन इनमें से बड़े ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे और इवॉल्व हो सके और इन्होंने एक नई जीनस की शुरुआत की जिसका नाम था होमो। यदि आसान भाषा में समझें तो जीनस का अर्थ है प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में ज्यादा रिलेटेड होता है और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैन। और कहा जाता है कि असली मानव इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस होमो जीनस के पहले सदस्य थे होमो हैबिलस, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनके बाद लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनकी टांगे लंबी होती थी और बाजू थोड़ी छोटी, जो कि आज के मॉडर्न ह्यूमन जैसी थी। अब यह पेड़ों से हटकर पूरी तरह से जमीन पर रहना शुरू कर दिए थे। इनका ब्रेन साइज भी काफी बड़ा था, लेकिन बाद में यह अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करने चले गए। इन्हीं के कारण मानव धरती पर अलग अलग जगह रहने लगे। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि इनके कौन से ग्रुप से आगे का इवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि अब यह कई जगहों पर फैले हुए थे। इनके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से ज्यादा विकसित था और साथ ही यह ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। यही कारण था कि इनके पहले धरती पर मौजूद नियांडरथल कम क्रिएटिव होने के कारण अस्तित्व से हट गए और इन होमो सेपियंस ने उनका स्थान ले लिया। उस समय होमो सेपियंस पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज थी, जो अपने शिकार को आधुनिक पत्थरों के हथियारों के जरिए आसानी से शिकार कर सकती थी। इसके अलावा होमो सेपियंस की क्रिएटिविटी के चलते होमो सेपियंस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को दूसरे जानवरों से ज्यादा अच्छा समझ सकते थे और अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा भी सकते थे। होमो सेपियंस की इसी क्रिएटिविटी के कारण होमो सेपियंस ने समय के साथ अपनी सभ्यताओं को मजबूत करने और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर लगातार काम किया। होमो सेपियंस ने समय के साथ जानवरों के शिकार के साथ साथ वेजिटेरियन चीजों को भी खाना शुरू कर दिया और खेती जैसी चीजों को समझा। खेती वह पहला कदम बताई जाती है जिसने आज के मॉडर्न इंसानों की नींव रखी, क्योंकि इसके बाद हम होमो सेपियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आजकल विज्ञान के विकास और उन्नति के कारण हमारा और भी विकास हर दिन हो रहा है। अब हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण हर दिन बनने वाले नए नए डिवाइसेस हमारे जीवन और आसान कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस रहस्य को समझ गए होंगे कि किस प्रकार धरती पर पहला इंसान आया था और कहां से आया था। आज के समय में भी हमें कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था। इन प्रमाणों में सबसे ज्यादा सहायक हैं फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। हमें हमारे पूर्वजों के कई सारे जीवाश्म मिले हैं जिससे हम ये बता सके कि वह कितने बड़े हुआ करते थे और उनमें और हम में क्या फर्क था, और ये भी अनुमान लगाया जा सका कि वह कैसे दिखते थे। साथ ही कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खुदाई के दौरान भी ये पाया गया कि किस प्रकार हमारे पूर्वज पत्थरों के बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। खुदाई के दौरान न केवल हमें ये पता चला कि किस प्रकार ये अपना जीवन जीते थे, बल्कि हम ये भी समझ पाए कि इनकी क्या मान्यताएं थी। उदाहरण के लिए जैसे यह मृत जीव को दफना दिया करते थे, जो यह दर्शाता है कि इनमें भी कुछ बिलीफ पैटर्न्स होते थे जो भी आज के समय में इवॉल्व हुए हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों का जन्म किसी एक इंसान से नहीं हुआ था, बल्कि आज हम जो इंसान हैं, जिस फिजिकल स्ट्रक्चर और जिस दिमाग के साथ मौजूद हैं, वह पृथ्वी पर लाखों हजारों साल के इवोल्यूशन के चलते ऐसा बना है जैसा आज हम उसे देख रहे हैं।
और ये इवोल्यूशन लगातार जारी है और आगे भी आज से कई हजार या लाख साल बाद हमें हमारी अपनी ही इंसानों के शरीर और यहाँ तक कि दिमाग में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आज की तुलना में हमारी फ्यूचर की मानव सभ्यता आज की हम इंसान